प्रणाम सभी दर्शकों को। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। घर में शांति का भंग होना, कलेश रहना आदि कुछ संकेत हैं जो घर में वास्तु दोष होने का इशारा देते हैं। घर में मौजूद वास्तु दोष लोगों के जीवन में बुरा असर डालते हैं। भवन निर्माण के दौरान कई प्रकार के वास्तु दोष रह जाते हैं। इन्हें दूर करने के लिए भवन में स्वास्तिक, फेंगशुई आदि शुभ चिन्हों का उपयोग वास्तु दोष में काफी हद तक राहत प्रदान करता है। वास्तु कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है और घर या ऑफिस में वास्तु दोष होने के क्या लक्षण और संकेत हैं? ताजगी महसूस न होना। आप रोजाना रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं और आपकी दिनचर्या भी ठीक है। इसके बावजूद भी आप खुद को ऊर्जावान महसूस नहीं करते हैं। सुबह उठते ही थकावट और कमजोरी सी महसूस होती है। किसी काम में मन नहीं लगता है। चाय और कॉफी पीने से भी ताजगी का एहसास नहीं होता है, तो हो सकता है कि यह वास्तु दोष के कारण हो रहा है। आरामदायक जोन से बाहर न निकल पाना। कई बार हम अपने आरामदायक जोन से इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। मौजूदा व्यापार या व्यवसाय में लगातार नुकसान सहने या उसमें भविष्य न दिखने पर भी हम उसे छोड़ने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन में किसी से कटु संबंध होने पर भी उस रिश्ते से बाहर नहीं आ पाते हैं। इस स्थिति में हमारे अंदर जीवन में कुछ नया करने की ऊर्जा और प्रेरणा का अभाव हो जाता है। हम कठोर निर्णय नहीं ले पाते हैं। बिना कारण अस्वस्थ रहना। कुछ लोग बिना किसी कारण के निरंतर बीमार रहते हैं। छोटी मोटी बीमारियां भी उन्हें परेशान करती है। डॉक्टर न कोई बीमारी बताता है, न कोई उपचार सुझा पाता है। ऐसी स्थिति में शरीर और मनमस्तिष्क सभी बुझा बुझा सा रहने लगता है। उनमें ऊर्जा और जोश का अभाव रहता है। वह खुलकर जिंदगी नहीं जी पाते हैं। कई अवसर पर ये किसी गंभीर वास्तु दोष के लक्षण होते हैं। हर बार गलत लोग ही मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हमेशा गलत लोगों से वास्ता पड़ जाता है। व्यापार और व्यवसाय में अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। सभी लोग सिर्फ उनसे फायदा उठाते हैं। दोस्त हो तो दगाबाजी कर देता है, किसी से प्रेम हो तो वह बेवफाई कर देता है। रिश्तेदार ऐसे मिलते हैं जो स्वार्थी निकल जाते हैं। संबंधों में इन्हें हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह ऐसे लोगों के प्रति ही आकर्षित होते हैं। कई बार यह वास्तु दोष के कारण होता है। व्यापार या व्यवसाय में बाधाएं आना। वास्तु दोष के कारण कई बार कारोबार या व्यवसाय में बाधाएं आ जाती हैं
और कई महीनों तक सफलता हमसे दूर रहती है। कई बार ऐसा बाजार या बाहरी तत्वों के कारण होता है, लेकिन यह समय निराशा से भर जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलें। जिंदगी में खुशी और उत्साह की कमी। जीवन में सब कुछ है, पैसा है, प्यार है, अच्छा घर है, खाना है और अच्छे कपड़े हैं। बड़ी सी गाड़ी है, सोसाइटी में रुतबा और इज्जत भी है। ऊपर से जीवन भरपूर नजर आता है, पर अंदर ही अंदर कुछ परेशानी रहती है। एक अधूरेपन का एहसास मन में बैठ गया है। कुछ समझ में नहीं आता है, बस जीवन अच्छा नहीं लगता है। जोश और उत्साह ठंडा पड़ गया है। किसी काम में खुशी नहीं मिलती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो होशियार हो जाएं। ऐसी परिस्थितियां अक्सर बड़े वास्तु दोष की तरफ इशारा करती हैं। पारिवारिक संबंधों में तनाव। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि एक एक कर रिश्तों में दरारें पड़ने लगती हैं। मतभेद सुलझ नहीं पाते और दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है। आपको कोई नहीं समझता है। आपके हर बात का गलत मतलब निकाल लिया जाता है। आपसी संबंधों में आप कुछ अच्छा भी करने जाते हैं तो वह बुरा हो जाता है। इसका कारण भी वास्तु दोष हो सकता है। व्यर्थ की चिंताओं से घिर जाना। कई बार जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि इंसान तरह तरह की चिंताओं के बोझ से दब जाता है। उसका सारा कार्य व्यापार प्रभावित होने लगता है। उसे सब कुछ असंभव सा लगने लगता है। अगर आप में इनमें से कोई लक्षण प्रकट हो तो समझ जाएं कि घर या ऑफिस में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा के कारण ऐसा हो रहा है। इनके निवारण के लिए सर्वप्रथम आपको शांत चित्त होकर इस ऊर्जा से अवगत होना होगा। यह भी वास्तु दोषों के कारण होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।